हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है। एसर्शन है कि फ्लोरीन सल्फर से संयोजन करने करके SF6 बनाती है, लेकिन अन्य हैलोजन सल्फर के साथ हेक्साहेलाइड नहीं बनाते हैं। ठीक है। तर्क दिया हुआ है, हैलोजन की क्रियाशीलता परमाणुिक संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। तर्क दो बार दे दिया गया है, हैलोजन की क्रियाशीलता परमाणुिक संख्या के बढ़ने के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो प्रश्न में दो बार लिख दिया गया है, आप इसको ध्यान देंगे। चलिए, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस क्या है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क सही व्याख्या करता है हमारे अभिकथन की। दूसरा है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं लेकिन तर्क सही व्याख्या नहीं करता है हमारे अभिकथन की। तीसरा है अभिकथन सही है, तर्क गलत है। चौथा है अभिकथन गलत है, तर्क सही है। और पांचवा है अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो अगर हमको इस प्रश्न को समझना है तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जानना होगा। मुख्य अवधारणा में हम लोग क्या करते हैं, पहले सल्फर और हैलोजन के बारे में समझते हैं। ठीक है। सल्फर सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है। तो अब बोल रहा है फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन क्या है? अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, साथ ही साथ बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरा रीजन। अब क्या है कि फ्लोरीन सल्फर के संयोजन करके SF6 बनाती है। तो SF6 का संरचना देख लो। SF6 जो होता है वो अष्टफलकीय संरचना देता है। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ये अष्टफलकीय संरचना को दिखाता है। ठीक है। तो ये अष्टफलकीय संरचना इसलिए बना पाता है क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, अतः सल्फर इनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। अतः सल्फर इसको अपने साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, उसको इतना स्पेस है कि वो उसको स्पेस दे सकता है। लेकिन अगर अन्य हैलोजन की बात की जाए, फ्लोरीन के अलावा अन्य हैलोजन कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी हैं हमारा हैलोजन। हैलोजन्स में ये फ्लोरीन को क्या हो गया? फ्लोरीन तो रिएक्शन करता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आकार बड़ा होता है क्योंकि ऊपर से नीचे जब जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, हमारा आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो आकार बढ़ने की वजह से क्या होता है, सल्फर उन सभी को उतना जगह नहीं दे पाता है। अतः ये क्या करता है, हेक्साहेलाइड नहीं बनाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, हैलोजन की क्रियाशीलता परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, परमाणु संख्या तो बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता घटता है, विद्युत ऋणात्मकता घटता है। और विद्युत ऋणात्मकता घटेगा तो इसका मतलब है क्रियाशीलता भी घट जाएगा। क्रियाशीलता घटता है तो ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या है, घटता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि क्रियाशीलता परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो यह हमारा तर्क जो है गलत दिया हुआ है। तो हमारा अभिकथन सही है और तर्क गलत है। अतः हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।